हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम कैंडिडेट आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 10 एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसके यूनिट 2 अलजेब्रा का चैप्टर 6 प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 6.1 हम स्टार्ट कर चुके थे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के सोल्यूशन हम कर चुके हैं। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइडेड है, तो जाके आप आसानी से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। अ 2-digit पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स इज 6 if 9 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number. तो जब भी इस टाइप का नंबर होता है तो याद रखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है से 78, ठीक है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 70 + 8, क्योंकि 7 जो है वो टेंस प्लेस पर है, 8 जो है वो यूनिट्स प्लेस पर है, ठीक है ना। तो जो नंबर यहाँ टेंस प्लेस पर होगा उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो यूनिट्स प्लेस पे होगा उसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। तो लेट 2-digit नंबर बी एक्स वाई, ठीक है ना। एक्स वाई अगर हम लिख रहे हैं तो 10x + y है, ठीक। रिवर्स डिजिट्स मतलब yx हो गया, दैट मीन्स 10y + x इसका रिवर्स नंबर हो गया। अगर हम दोनों ही नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं x और y, तो आ जाता है हमें 6, ठीक है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू 6/x डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हमसे कहा जाता है दैट 9 इज एडेड टू द नंबर। ये अगर हमारा नंबर है 10x + y, इसमें अगर हम 9 ऐड कर देते हैं तो नंबर रिवर्स हो जाता है, मतलब 10y + x हो जाता है। तो जहाँ जहाँ y है हम 6/x पुट कर देंगे। सो 10x + 6/x + 9 इज इक्वल टू 10 इंटू 6/x + x, ठीक। अब हम एलसीएम ले लेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा x 10x² + 6 + 9x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमने x एलसीएम ले लिया, 60 + x²। ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बचेगा 10x² - x² + 9x + 6 - 60 इज इक्वल टू 0। मतलब 9x² + 9x - 54 इज इक्वल टू 0। हम चाहें तो 9 कॉमन ले सकते हैं, x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। अब हम 6 के ऐसे फैक्टर्स कर लें कि 1 आ जाए, दैट इज x² + 3x - 2x - 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x + 3 हो गया, -2 कॉमन लिया, x + 3 हो गया, इक्वल टू 0। सो x + 3 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए। देयरफॉर आइदर x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई -3, और x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई 2। तो डिजिट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं, तो -3 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हम ले लेंगे आंसर एज 2, और इससे हम y की वैल्यू निकाल देते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू 6/2, दैट इज 3। y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। देयरफॉर नंबर इज 10 इंटू 2 + 3, दैट इज 20 + 3 23। सो हमारा जो नंबर है दैट इज 23। क्वेश्चन नंबर 10, अ 2-digit नंबर कंटेन स्मॉलर ऑफ 2 digits इन यूनिट्स प्लेस। जो यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है वो छोटा है। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 24 एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 5। फाइंड द नंबर। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं
let the tens digit be y and ones digit be x, so x is less than y. ठीक है, अगर हम नंबर की बात करें, नंबर विल बी 10y प्लस x. अब हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब x y हमको गिवन है 24, तो यहाँ से हम y निकाल देंगे 24 अपॉन x. ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज़ 5, मतलब y माइनस एक्स, बड़े वाले में से छोटा वाला नंबर माइनस करेंगे तो हमें मिल रहा है 5. तो इसमें हम पुट कर देंगे y की वैल्यू, दैट इज़ 24 अपॉन x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5. दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन. सो 24 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. सो 8 3 24 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. सो x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 8 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो आइदर वी कैन से x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -8, और वी कैन से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आ गई 3. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि नेगेटिव में कोई डिजिट हो नहीं सकती, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे. x इक्वल टू 3 जो है दैट इज़ गोइंग टू बी आवर आंसर. तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 दैट इज़ 8. सो the required number is 10 into 8 plus 3, that is 83. Okay, question number 11. The hypotenuse of a right angle triangle is 13 centimeter and the difference between the other two sides are 7 centimeter. Taking x as the length of the shorter of the two sides, write an equation in x that represent the above statement. Second, solve the equation obtained in 1 above and hence find the two unknown sides of the triangle. तो हमें यहाँ पर hypotenuse given है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं length of hypotenuse that is 13 centimeter. अब हमसे कहा गया है शॉर्टर साइड की लेंथ x है. Let shorter side be x and longer side, मतलब दोनों में जो डिफरेंस है वो 7 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 7. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. ब्रैकेट ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169. सो दिस बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 minus 169 is equal to 0. So 2x square plus 14x minus 120 is equal to 0. 2 common ले लिया. x square plus 7x minus 60 is equal to 0. So we can write this as x square plus 12x minus 5x minus 60 is equal to 0. So x common लिया, x plus 12 minus 5 common लिया, x plus 12 is equal to 0. So x plus 12, x minus 5 is equal to 0. So either x plus 12 is equal to 0, x is equal to minus 12, or x minus 5 is equal to 0, where x is equal to 5.
तो साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तो हम -12 को नेग्लेक्ट कर देंगे एंड वी विल टेक 5 एज द वैल्यू ऑफ साइड. सो one side of right triangle is 5 and other side, that will be 5 plus 7, that is 12 centimeter. This is in centimeter. Question number 12. The hypotenuse of right angle triangle is 6 meter more than twice the shortest side. If the third side is 2 meter less than the hypotenuse, find the sides of the triangle. तो हम यहाँ पर assume कर लेते हैं, let the shortest side of right triangle be x meter. Hypotenuse जो होगा that will be 2 meter less than, मतलब 2x plus 6 twice the shortest side -2, that is 2x plus 4, और हमारे पास जो थर्ड साइड है that is 2x plus 6. Hypotenuse of a right angle triangle is 6 meter more than twice the shortest side if third side is 2 meter less than the hypotenuse. So this is the hypotenuse. Third side is 2 meter less than the hypotenuse. 2 meter less than the hypotenuse. So 2x plus 4 ये हो गई and 2x plus 6 जो हो गया that is the hypotenuse. अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. 2x plus 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 4 का होल स्क्वायर. सो 4x स्क्वायर प्लस 24x plus 36 is equal to x square plus 4x square plus 16x plus 16. यहाँ से 4x square cancel. We'll get the equation as x square minus 8x minus 20 is equal to 0. So x square minus 10x plus 2x minus 20 is equal to 0. X common, x minus 10 plus 2 common, x minus 10 is equal to 0. So x minus 10 and x plus 2, ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए. So now either x minus 10 is equal to 0, तो x की वैल्यू हो गई 10 और x plus 2 is equal to 0. सो x की वैल्यू हो गई -2. तो साइड कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसको नहीं लेंगे, हम ले लेंगे 10. देयरफॉर शॉर्टेस्ट साइड 10 सेंटीमीटर. हाइपोटेन्यूज will be 2 into 10 plus 6, that is 26 centimeter. And third side will be 2 into 10 plus 4, that is 24 centimeter. Question number 13. The length of the sides of right triangle are 2x minus 1 meter, 4x meter and 4x plus 1 meter, where x is greater than 0. Find the values of x and the area of triangle. Since it is a right triangle, 4x plus 1 meter is hypotenuse.
सो 4x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर और 4x का स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 16x स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल आउट हो गया. सो 4x स्क्वायर माइनस 12x ये भी कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम 4x कॉमन ले लेंगे. x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर वी कैन से 4x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू तो आ गई 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3. तो साइड लेस देन 0 नहीं है x की वैल्यू, सो ये तो नेगलेक्ट हो गया. x की वैल्यू डिफाइन हो गई एज 3. सो देयरफॉर 3 sides are 2 into 3 minus 1 which is 5 meters, 4 into 3 that is 12 meters, 4 into 3 plus 1 that is 13 meters. तो ये आ गई हमारी sides. So area of triangle is half base into height. So अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करें, लॉन्गेस्ट साइड 13 है, बेस कुछ भी हो सकता है और हाइट कुछ भी हो सकती है. तो 5 और 12 का हम प्रोडक्ट लेंगे. 13 इज़ दी लॉन्गेस्ट साइड विच इज़ दी हाइपोटेन्यूज. ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो गया 6 से. सो 30 मीटर स्क्वायर इज़ दी एरिया ऑफ ट्रायंगल. Question number 14. The length of parallel sides of trapezium are x plus 8 centimeter and 2x plus 3 centimeter and the distance between them is x plus 4 centimeter. If its area is 590 centimeter square, find the value of x. तो यहाँ हमारे पास एक ट्रेपीजियम हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें कि पैरेलल साइड एक है x प्लस 8 और एक है 2x प्लस 3. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज़ x प्लस 4. ठीक है. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसको मान लेते A B C D, दैट इज़ इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब AB प्लस CD मल्टीप्लाइड बाय द हाइट h. ठीक है. एरिया हमको गिवन है 590 इज इक्वल टू हाफ x प्लस 8 प्लस 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4. ठीक, इस 2 को इस साइड ले गए. 18 1180 यहाँ पर आ गया ये 3x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 4. ठीक है. 1180 is equal to 3x square plus 11x plus 12x plus 44. इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे एक साइड ले जाएंगे, सो 3x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 1136 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है. इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे बिकॉज इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं. सो x will be equal to minus 23 plus minus under root of 23 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1136 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3. सो माइनस 23 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर हो गया 529 प्लस 12 इंटू 1136 डिवाइडेड बाय 6. इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे दिस विल बी 23 प्लस माइनस 119 बाय 6. सो x विल बी इक्वल टू माइनस 23 प्लस 119 बाय 6 एंड माइनस 23 माइनस 119 बाय 6. तो ये हो गया हमारे पास 16 और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 71 बाय 3. ठीक है ना. तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज निगेटिव में कभी भी कोई साइड नहीं हो सकती है.
Therefore x is equal to 16 is the value for x. Question number 15. The perimeter of rectangular plot is 180 meter and its area is 1800 meter square. Take the length of the plot as x meter. Use the perimeter 180 meter to write the value of breadth in terms of x. Use the value of length, breadth and area to write the equation in x. Solve the equation to calculate the length and the breadth of the plot. So perimeter is given 180 meter and area is given 1800 meter square. Let the length of plot be x. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2 इज इक्वल टू पेरीमीटर. ठीक है, तो अगर हमारे पास लेंथ है x प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर है 180 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 90. तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस एक्स. ठीक है ना, इस x को हम इस साइड ले गए, सो ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई. अब हमें पता है एरिया, सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है एरिया. ठीक है, लेंथ है x, ब्रेड्थ है 90 माइनस एक्स and area is 1800. So we can write it as 90x minus x square is equal to 1800 or x square minus 90x plus 1800 is equal to 0. अब 1800 के फैक्टर्स करेंगे, x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 30x प्लस 1800. सो x कॉमन लिया, x माइनस 60 माइनस 30 कॉमन लिया, x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव x माइनस 60, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमारे पास आइदर x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 60 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 30. तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए हैं, तो दोनों ही वैलिड हैं इस केस में. सो इफ लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, breadth will be 90 minus 60, that is 30 centimeter. If length is 30 centimeter, therefore width will be 90 minus 60, that is 90 minus 30, that is 60 centimeter. अब यहाँ पर आंसर आप समझिएगा, लेंथ हमेशा विड्थ से ज़्यादा होती है. ठीक है ना, लेंथ हमेशा विड्थ से ज़्यादा होती है, तो हमारा फर्स्ट केस वैलिड होगा. सेकेंड वाला केस आप ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हमारी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से हमेशा ज़्यादा होती है. तो लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 30 सेंटीमीटर इज द आंसर. Question number 16. In a certain positive fraction, the denominator is greater than numerator by 3. If 1 is subtracted from the numerator and the denominator both, the fraction reduces by 1 by 14. Find the fraction. तो अगर हमारे पास मान लेते हैं let the numerator be x, so denominator जो है is 3 greater. सो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा दैट विल बी x अपॉन x प्लस 3. ठीक है, 1 is subtracted from numerator and denominator. So numerator x minus 1 and denominator x plus 3 में से minus 1 which is x plus 2. सो इसको हम न्यू फ्रैक्शन कह सकते हैं. न्यू फ्रैक्शन विल बी x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2. अब जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं वी गेट 1 बाय 4, मतलब x अपॉन x प्लस 3 माइनस x माइनस 1
x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/14। अब हम एलसीएम ले लेंगे। x प्लस 3 x प्लस 2 x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x प्लस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/14। अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/14। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 14 के साथ एंड दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बचा 3 इंटू 14 इज़ 42 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको इस साइड लेके जाएंगे, दिस विल बिकम 36 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 9 माइनस 4 कॉमन लिया, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 9 and x minus 4 is equal to 0. So we can say either x plus 9 is equal to 0. So यहाँ से x की वैल्यू हो गई -9 और x minus 4 is equal to 0, तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 4। सो नेगेटिव में कभी भी आपका फ्रैक्शन नहीं लेंगे बिकॉज जो सम है दैट इज़ 1/14। तो नेगेटिव वाला नंबर हम नेग्लेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू ले लेंगे हम 4। So required fraction is 4/4 plus 3, that is 4/7. So hence your answer is 4/7. So these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां से आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।